हेलो साथियों, आज हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। यह 5 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता, पक्का 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। 5 नंबर का पूछा जाता है कहानी लिखने के लिए। हमको क्या करना होता है? 80 शब्दों में लिखना होता है। पंचलाइट कहानी बहुत मजेदार है। एक कहानी की तरह होता है, जैसे कहानी होती है नैतिक शिक्षा में, वैसे ही कहानी की तरह है। मेन पॉइंट है इस कहानी को पिक्चर की तरह है, मूवी की तरह। जैसे मूवी ने नहीं एक्टिंग की जाती, वैसे ही इसमें एक्टिंग किया गया है। बस पंचलाइट कहानी को डायरेक्टर, मतलब कि इसको बनाने वाले कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, डायरेक्टर कौन है, इसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। कहानी को कौन लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। यह कहानी जो है बिहार के एक, इस रटना नहीं है। हमको अपने मन से, मतलब कि कहानी का सारांश हमको पता है, सारांश को लिखने के लिए आता है, कैसे लिखना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन की संवेदनाओं का वर्णन किया है इस कहानी में। देखो क्या होता था, बिहार में लोग रहते थे, मोहतो टोली के लोग जो थे। पहले मोहता टोली एक गांव का नाम है। मोहतो टोली में लोग रहते थे। उन्होंने क्या किया था, रामनवमी को एक मेला लगा था। तो क्या किया, वहां के जो पंच थे, क्या किए, पैसा को एकत्रित किया, पैसा जुटाया। पैसा जुटाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक पेट्रोमैक्स खरीदे, जिसको कहते थे पंचलेट के, एक जलाने वाला पहले के जमाने में चलता था पंचलेट, आपने देखा होगा। उन्होंने रामनवमी के मेले के दिन क्या करे, गांव से चंदा लिया और क्या किया, पेट्रोमैक्स खरीदा, और पंच, जिसको क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। इस कहानी में देखो रोल करने वाले कौन है, मोहतो टोली के लोग हैं। उसके बाद गोधन है, उसके बाद मुनरी है, उसके बाद गुलरी की माँ है। गुलरी की माँ, ये जो गुलरी है, मतलब कि ये मुनरी की माँ है। रामनवमी के दिन लोगों ने क्या किया, पेट्रोमैक्स खरीदे, चंदा एकत्रित करके गांव मुखिया ने चंदा एकत्रित किया और रामनवमी के दिन पंच लाइट को खरीदा। लेकिन उसी गांव में एक गोधन नाम का युवा रहता था, जो क्या कहता था, मुनरी से बहुत प्रेम करता था। जब ही वह मुनरी की, मतलब कि घर के बाहर से जाता था, तो वो सलीमा का गाना गाया करता था। और इसकी जो माँ थी, तो वो जब सुनती थी गाना, तो क्या कहती थी, वो पंचों से क्या की, गोधन की शिकायत कर दी कि ये जब हमारे घर से जाता है तो सलीमा का गाना गाता है। पंचों ने किया कि गोधन को क्या किया, गांव को क्या किया था, गांव से बाहर कर दिया कि गोधन तुम जाओ, तुम बहुत रद्दी हो, यहाँ से जाओ। तो क्या किया था, गांव के लोगों ने गोधन को बाहर कर दिया था। फिर क्या हुआ, इन्होंने जब गोधन को बाहर कर दिया, तो इन्होंने रामनवमी के दिन क्या किया, पंचलाइट को खरीदा। जब उन्होंने पंचलाइट को खरीदा, तो गांव में, मतलब कि पहली बार उन्होंने खरीदा था, गांव के लोग पहली बार पेट्रोमैक्स, मतलब कि उस गांव में पहली बार पेट्रोमैक्स आया था पंचलाइट। लेकिन उसमें से कोई भी पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। जो गांव के सभी लोग एकत्रित होकर खुशियां मनाने लगे, नाच होने लगे, गाने होने लगे, और पूजा पाठ की सभी सामग्री को एकत्रित कर लिया गया। लेकिन कोई भी जो था पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। ये पंचलाइट को पहली बार देखे थे और कोई भी जलाना नहीं जानता। ये अब गांव में हल्ला हो गया कि कौन पंचलाइट को जलाया है, पंचलाइट को कौन जला, कोई जानता ही नहीं था। बहस होने लगी, लोग सोचने लगे कि बाहर के गांव को बुला लिया जाए पंचलाइट को जलाने के लिए। लेकिन बहुत लोग सोचने लगे कि गांव के लोगों को बुलाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, कि अरे उस गांव में पंचलाइट को जलाना कोई नहीं, इसलिए गांव के कोई लोगों ने दूसरे गांव को नहीं बुलाया। लेकिन जो मुनरी थी वो जानती थी कि गोधन जो है पंचलाइट को जलाना जानता है। तो अपनी माँ से, मुनरी जो थी, अपनी माँ से बताया कि माँ, गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। तो जो थी, इनकी माँ गुलरी थी, वो पंचों से जाकर ये बात कहा। तो पंचों ने क्या किया, गोधन को गए और अपने गांव में वापस लेकर आए। गांव में वापस ले आए गोधन ने, तो क्या हुआ, पंचलाइट को जलाया, जिससे दिन भर क्या हुआ, रात भर क्या हुआ, नाच गाने हुए और सभी लोग पूजा पाठ किए। और इस कहानी का सारांश है कि यदि किसी भी मनुष्य की जब आवश्यकता पड़ती है,
तो उसकी सभी गलतियों को माफ कर दी जाती है। जब गोधन की आवश्यकता पड़ी तो उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया गया। इसकी माँ ने जो गुलेरी की माँ थी उन्होंने कहा कि गुलेरी की माँ ने कहा खूब गाओ सलीमा का गाना। अब वो उन्होंने छूट दे दिया उसको गाने के लिए सलीम, और पंचों ने भी उनको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गोधन को, क्योंकि गोधन क्या था, पंचलेट को जला। इसलिए इस कहानी का सारांश है यही है। थैंक्स। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, ऐसे ही लिख सकते हैं, रटना नहीं है, हम कहानी की तरह बना बना के ऐसे इसका सारांश जानेंगे। ये पात्र याद रखना, रामनवमी के दिन पेट्रोमैक्स खरीदा, प्रोफेसर नाथ रेणु जी ने इसको लिखा गया है। मोहता टोली के लोग थे, उन्होंने चंदा एकत्रित किया था। इसमें पात्र है गोधन, मुनरी, गुलरी की माँ। जो इम्पोर्टेंट है उस पर क्या लगा देंगे हम, चिन्ह लगा देंगे। ये इतने क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसे लिखना है दोस्तों। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए थैंक्स।